नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। मौसम सोलन में फ़िलहाल साफ़ है और पहाड़ियों पर धुंध पड़नी शुरू हो गई है। और यह तस्वीरें सोलन की, हालांकि बीच बीच में बादल भी छाए हुए हैं। और मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से मानसून काफ़ी एक्टिव रहा। प्रदेश भर में जमकर बारिश हुई है। बारिश की वजह से नुकसान भी हुआ, कुछ जगहों पर बादल भी फटे हैं और उससे भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है। और यदि हम ज़िला सोलन की ही बात करें तो पिछले 2-3 दिनों जो प्रशासन द्वारा अभी तक असेसमेंट की गई है तो करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान सोलन जिला में ही हुआ है। हालांकि यह नुकसान का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जब अलग अलग विभागों की तरफ से प्रशासन को रिपोर्ट मिलेगी कि कितना नुकसान हुआ है। तो यदि हम हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी करीब बारिश से अभी तक 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और जान माल का भी काफ़ी नुकसान हुआ। जो पिछले दिनों बादल मंडी ज़िला में बादल फटा था, मंडी के सिराज में 15 जगहों पर बादल फटे थे, तो उससे भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में मची थी। और पिछले 2-3 दिनों से भी प्रदेश में लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि बारिश ऐसा नहीं है कि थमेगी, बारिश तो प्रदेश में होती रहेगी, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी प्रकार का अलर्ट अभी प्रशासन के मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। और आज, कल और परसों तक मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन उस तरह के उस लेवल की बारिश नहीं होगी जो पश्चिमी विक्षोभ, या हम ये कहें कि जो मानसून हिमाचल प्रदेश में एक्टिव 2-3 दिनों तक देखने को मिला, वो फिलहाल 2-3 दिनों तक थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। लेकिन 26 जुलाई से एक बार फिर मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा। बारिश का एक और क्रम 26 जुलाई से शुरू होगा और 3 दिनों तक उसी तरह का मौसम रहेगा। फिलहाल प्रशासन कल मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट 26, 27 और 28 जुलाई के लिए जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में उस दौरान कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हो सकती है। लेकिन आज भी प्रदेश की कई जगहों पर बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ एक क्षेत्रों में क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज भी बारिश होगी, कल भी होगी, क्योंकि वो मानसून फिलहाल थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। येलो अलर्ट या फिर हम यूँ कहें कि ऑरेंज अलर्ट भले ही मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किए गए हैं, यह इसलिए जारी किए जाते हैं कि कहाँ पर भारी बारिश, कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की फिलहाल अभी तो संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई नहीं गई है, लेकिन हो सकता है कि मानसून की परिस्थितियाँ दिन में किस तरह की रहे। यदि ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो प्रशासन की ओर से फिर अलर्ट भी जारी किया जाता है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की जाएगी। लोगों से सावधानी बरतने को लेकर या सतर्क रहने को लेकर एक एडवाइजरी प्रशासन की ओर से जारी की जाती है। हालांकि मानसून सीजन की शुरुआत से ही प्रशासन द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि आजकल नदी नालों का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है और नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर बाढ़ आ रही है। तो यही कारण है कि प्रशासन द्वारा लोगों को बार बार आग्रह भी किए जा रहे हैं कि सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। ये अलग बात होती है कि कुछ जगहों के हम वीडियो देखते हैं कि जहां पर लोग रिस्क उठाकर नदी नालों में विशेषकर युवा नहा रहे हैं। राज्य में बुधवार से 3 दिनों तक मौसम थोड़ा राहत देगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है, क्योंकि इन 3 दिनों के लिए किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। इस दौरान
हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। 26 जुलाई से फिर मौसम तीखे तेवर दिखाएगा और 3 दिनों तक मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट उस दौरान जारी किया गया है। मंगलवार को प्रदेश भर में जमकर मेघ बरसे हैं, चाहे राजधानी शिमला हो और या फिर अन्य क्षेत्र हो। यदि शिमला की बात करें तो 5 मिलीमीटर तक बारिश वहां पर रिकॉर्ड की गई कल। सुंदरनगर में 10, भुंतर में 2, कल्पा में 0.9, धर्मशाला में 8, केलोंग में 7, सोलन में 7.4, मनाली में 13, कांगड़ा में 1, मंडी में 6, बिलासपुर में 0.5, चंबा में 1, जुबड़हट्टी में 10, कुफरी में 1.5, कुकुमसेरी में 4.5, नारकंडा में 7.5, रिकांगपिओ में 0.5, नेरी में 14, बजौरा में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऊना का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस इस दौरान रहा है, भले ही बारिश हुई है, और शिमला का तापमान अधिकतम 19.6 रहा है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में मंगलवार दोपहर को भारी बारिश से बाढ़ आ गई। स्पीति के कुरखी गांव में अचानक बाढ़ का मलबा कई घरों में घुस गया। इस दौरान लोगों ने घरों से बाढ़ आती है तो लोग घरों से बाहर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। और इसके अलावा यदि हम गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुल्लू के निथर में भी बीती रात बड़े बड़े पत्थर पिकअप पर गिरे थे, 2 लोग उसमें घायल हुए हैं। और कुल्लू रीजन में बारिश के बाद ब्यास नदी का जल स्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है और चंडीगढ़, शिमला व मनाली मंगलवार दोपहर बाद खोल दिया गया था, जहां पर कुछ एक जगहों पर इस तरह की भूस्खलन के मामले सामने आए थे। और अभी तक 20 जून से लेकर अभी मानसून सीजन में 135 लोगों की मौत हुई है, 224 लोग घायल हुए हैं, 34 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और मरने वालों में कई एक्सीडेंट के मामले भी हैं, और क्योंकि आजकल यदि हम देखें, क्योंकि बरसात का मौसम है और वाहन चालकों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि प्रदेश में पिछले कुछ समय से वाहन दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसमें अकाल मृत्यु का शिकार लोग हो रहे हैं। और क्योंकि एक्सीडेंट ज़्यादातर लापरवाही की वजह से या फिर हम सावधानी ओवर स्पीड के कारण हो रहे हैं और उसके कारण उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशानियों में भी फंस रहे हैं। और कुछ यदि हम NH की बात करें, विशेषकर यदि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH5 और उसका इस रोड का तो डिज़ाइन 4 लेन भले ही बन गया है, लेकिन 40 किलोमीटर स्पीड को लेकर इसका डिज़ाइन किया गया है। इससे ऊपर की स्पीड हाईली रिस्क पर है। 40 किलोमीटर का डिज़ाइन है और हम देखते हैं अक्सर कि जो वाहन चल रहे हैं वो 60 या 70 की औसतन स्पीड में चले होते हैं। तो यही वजह है कि इस रोड पर वाहन दुर्घटनाओं के, गाड़ियों के पलटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और यह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ हरनाम सिंह जी जुड़े हैं। आज का मौसम कैसा रहेगा? हालांकि बारिश को लेकर किसी प्रकार का अलर्ट तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बारिश होगी तो, क्योंकि मानसून है, बारिश होगी हल्की से मध्यम दर्जे की। क्योंकि अजय ठाकुर जी भी बता रहे कि कुल्लू में भी बारिश हो रही है। मौसम साफ या शुष्क रहने की किसी प्रकार का मौसम विभाग की ओर से नहीं बताया गया है कि मौसम शुष्क रहेगा यानी मौसम साफ रहेगा। मौसम तो साफ नहीं रहेगा, लेकिन हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश के कई क्षेत्रों में इन 3 दिनों में हो सकती है। लेकिन 26 के बाद एक बार फिर से मानसून काफ़ी एक्टिव हिमाचल प्रदेश में होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। बंसी लाल जी जुड़े हैं, तेजराम चौहान जी हैं, संजू कुमार जी हैं और नरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश शर्मा जी, परशुराम ठाकुर जी, गगन शर्मा जी, राजीव जमवाल जी, मायाराम जी, आशा शर्मा जी और राजेश निशा जी जुड़े हैं चिड़गांव से और बता रहे हैं कि मौसम वहाँ का साफ है। और दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं, ठाकुर अमर ठाकुर जी, संतोष शर्मा जी, दीपक जी और विक्रम सिंह जी, रिंकू चौहान जी, कुल्लू में बारिश हो रही है, ओमदत्त जी की तरफ से जानकारी आई है। रतन ठाकुर जी की तरफ से भी यही जानकारी है। दीवान ठाकुर जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, बागी पुल में बारिश इस वक्त हो रही है। दीनू राम भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं और रोशन लाल नेकू जी जुड़े हैं। नानक आदित्य जी जुड़े हैं, आयुष जी और रवि आजाद जी, सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। और आप लोगों के माध्यम से आपके क्षेत्र के मौसम की जानकारी हमें मिलती रहती है, उसके हम आभारी हैं और उसी जानकारी को हम दर्शकों के साथ शेयर भी करते हैं ताकि उन्हें
भी जानकारी मिल सके कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है। सोलन के आप सामने की पहाड़ियों पर देख रहे हैं हल्की हल्की धुंध इस वक्त छाई हुई है और जोगिंदर ठाकुर जी थलोट में भी बारिश इस वक्त हो रही है। सुबह प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुमित्रा चौहान जी की तरफ से जानकारी दे रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं और मौसम साफ है। राजपूत गगन ठाकुर जी जोरदार बारिश कुल्लू में और मंडी के सराज में भी मौसम खराब बना हुआ है। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरनाम सिंह जी, अजय ठाकुर जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नुकसान भी हुआ है। आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, विशेषकर हम कुल्लू की बात करें और मंडी जिला के भी कुछ एक क्षेत्रों में मौसम खराब बना हुआ है। और सोलन की बात करें तो बादल तो यहाँ पर भी छाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मौसम है। और मौसम विभाग की ओर से फिलहाल किसी प्रकार का अलर्ट तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। कुछ एक जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है, इस तरह की संभावना भी बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी हिमाचल प्रदेश में, उस तरह की संभावनाएं फिलहाल थोड़ी कम है, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद मौसम विभाग के यदि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में जिस तरह से बारिश हो रही है और यदि अब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो शायद मौसम विभाग की ओर से बाद में अलर्ट जारी किए जाए, क्योंकि 24 घंटे मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो नज़र बनाए हुए हैं और जैसा भी उन्हें लगता है कि मौसम किस तरह का 1 घंटे में 2 घंटे में किस तरह से करवट बदलेगा, तो उसको लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की जाती है, एडवाइजरी जारी की जाती है और प्रशासन द्वारा भी जो मौसम विभाग की ओर से जिस तरह के अलर्ट आ रहे हैं उसको लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है। बिट्टू चौहान जी और काकू जी और कृष्ण चंद जी, सभी का स्वागत। और तेजराम जी भी बता रहे हैं कि करसोग में भी मौसम खराब है और डॉक्टर बलवीर ठाकुर जी हमारे सहयोगी हैं जो बीबीएन से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि वहाँ का मौसम भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं। ठाकुर दल्लू जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अभी भारी बारिश कुल्लू में के निर्मंड में भी हो रही है, तो प्रदेश के कुछ एक जगहों पर भारी बारिश का दौर चला हुआ है और लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी। तो इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे और अपना ख्याल भी रखें और लोगों को थोड़ा जागरूक भी करें, विशेषकर क्योंकि पर्यावरण को लेकर, पेड़ लगाने को लेकर, क्योंकि आजकल के दिनों में पौधारोपण भी के कार्यक्रम भी चलते हैं, पेड़ भी लगाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जरूर लगाएं। वजह है कि जिस तरह से प्रदेश में अब पिछले कुछ समय में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, तो पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा हुआ है वो उसकी वजह है। और पवन एटलसी भोरंज में भी बादल छाए हुए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।